हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह से रात तक अपना जो भी खाने का रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यानी मैंने क्या क्या खाया वो आप लोगों को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने चाय बनाई है, और आपको पता है कि नाश्ता वगैरह मैं वही ऑफिस में जाके करती हूँ, और मेरे बेटे को ड्रॉप करके वही चले जाते हैं हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड। तो नाश्ता बना रही थी मैंने, एक तरफ चाय रखी थी और एक तरफ मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाई थी। मैं ओट्स बनाती हूँ, मैं उसे ओट्स खिलाती हूँ और फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको देती हूँ। तो अच्छा, अगर आप कमेंट में पूछोगे कि यार ये बॉक्स कहाँ से लिया, मैंने ये जो कंटेनर है ये मैंने दराज से लिया था। इसमें 3 से 4 पार्टीशंस है, और जब ये छोटा था ना मेरा बेटा, तो मैं इसमें दलिया, सूजी और वो सारी चीज़ें इसमें डालती थी। लेकिन अब तो फिलहाल वो चीज़ें नहीं खाता, वो ओट्स खाता है। तो मैंने इसमें ओट्स भर के रखे हुए हैं, स्टोर करके रखे, बड़ा एयर टाइट, बड़ा अच्छा कंटेनर है। और 1 चम्मच भर के मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर होता है ना, पीस के रख दिया है। मिक्स ड्राई फ्रूट्स है तो वो मैंने पीस के रख दिया है अच्छे से रोस्ट करके, तो वो मैंने इस पर डाल दिया है। और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाऊंगी, और पकाने के बाद ही थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, इसमें मैं ये ½ स्पून पीनट बटर डालती हूँ मैं। और ये बहुत हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल जो है ना वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे ओट्स इतना खाना शौक से पसंद नहीं करते, तो टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और हेल्दी भी बहुत होता है ना। पीनट बटर बच्चों को देना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको है ना गेन होता है वेट। तो मैंने इसलिए फिर मैंने ये ऐड किया है। तो इसमें ½ स्पून जितना मैंने ये डाल दिया पीनट बटर। और एक तरफ मैं अपने लिए नाश्ता प्रिपेयर करी थी और लंच बॉक्स की भी तैयारी करी थी साथ साथ में। तो सब चीज़ें मुझे एक साथ लेके चलनी होती है। तो मैं यहाँ पे अंडे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल के, सॉरी काला नमक नहीं है ये ब्लैक पेपर है, तो अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद मैं उसे फ्राई पैन में डाल दूँगी, और 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड इसमें डाल दूँगी एक तरफ। उससे जो है ना, मेरे बेटे को अंडा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं उसे अलग अलग तरीके से बना के उसको देती हूँ। और या नाश्ते में बच्चों को जितनी भी मेहनत कर लो ना, वो खाते ही नहीं है। तो जब वापसी में हम घर आ रहे होते तो उन्हें मुझे खिलाना पड़ता है गाड़ी में ही, मैं उसे वापसी में थोड़ा बहुत करवा देती हूँ नाश्ता। तो बस अंडा वगैरह बना लेती हूँ, उसमें ब्रेड डाल के मैं अच्छे से, एक साइड अंडा होगा और एक तरफ जो है ना वो ब्रेड आएगी ना, तो उसको पूरा पूरा मुँह में नहीं आएगा अंडा, तो वो शौक से खा भी लेगा। तो वो थोड़ा बहुत खाता है, पूरा नहीं खाता, मुझे ही खिलाना पड़ता है आखिरकार। तो इस तरह से मैं इसे बना के देती हूँ कभी कभार। तो ये सेम नहीं होता मेरा नाश्ता, ही जो मैं बना रही हूँ, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। पता है ना कि कितनी मेहनत, कितने पापड़ बेलने पड़ते बच्चों के नाश्ते के लिए, तब जाके जो है वो बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर्ड होता है। सच में मतलब कितनी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ट्राई कर लो ना, बच्चे खाते ही नहीं कुछ। इतनी अलग से अलग मैंने चीज़ें बना के देख ली है, बहुत कुछ मैंने ट्राई करके देखा है। बच्चा है ना, वो उस वक्त पता नहीं क्यों खाता नहीं है। फिर घर आके बहुत भूख लग रही होती है, तो मैं तो उसे रास्ते में उसे मैं खिला ही देती हूँ। फिर घर आके उसे खाना भी प्रॉपर मैं उसे खिलाती हूँ। तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है ना एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इसीलिए जो है बच्चों को प्रॉपर डाइट और प्रोटीन हर उनकी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो बस अंडा जो है मैंने साइड का जो अंडा है ना, उसका मैं अपने सैंडविचेस बना दूंगी हमारे लिए, यानी मैं और अपने हस्बैंड जो है ना उनके लिए मैं ये सैंडविचेस वगैरह तैयार कर लूँगी। और जो स्लाइस वाला पार्टीशन है उसको मैं अलग कर दूंगी स्लाइस वाला, और वो मैंने अपने बेटे को दे दूंगी। तो बस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी हम नाश्ते में पराठा खा रहे होते हैं, कभी नॉर्मल रोटी और चाय खा रहे होते हैं, सिंपल रोटी, कभी कुछ तो कभी कुछ। सैंडविचेस बना देती हूँ मैं, आलू के सैंडविच बना के रखती हूँ। आलू का पेस्ट मैं पहले से बना के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसके कभी पराठे बना देती हूँ, कभी सैंडविचेस बना देती हूँ। मतलब अलग अलग चीज़ें ना मैं ट्राई कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद भी है ना सेम चीज़ें खा के बहुत बोर हो जाते। तो बस ये है। और जितनी भी चीज़ें मैं ट्राई कर लूँ ना, मतलब बच्चा तो खाता नहीं, हम लोग तो खैर शौक से खा लेते, लेकिन बच्चे के लिए ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये बेंटो का बॉक्स है, ये जो यूएसए से मेरे किसी रिलेटिव्स ने भेजा था, तो बहुत ही मतलब अच्छा ये है बेंटो का बॉक्स। तो इसमें काफ़ी सारे पार्टीशंस है, तो मैं इसमें एक तरफ फ्रूट्स, ये ट्रे जो है ना वो निकल जाती है, तो ये खास मैं आपको करके दिखा रही थी कि देखिए निकल जाती है। फिर आप बच्चों को हाई चेयर में भी अगर बैठ के खिलाना हो, तो ये आप ट्रे निकाल दो इसकी, और वो आप उसे दे दो खाना वगैरह, वो बच्चा आराम से खा लेगा। और इसे वॉश करके दोबारा से उसे टिफ़िन में रख लो। तो एक तरफ मैंने थोड़े से ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस काटे थे, बच्चा ऐसे ही खाता है। फिर मैंने इसमें अनार के दाने डाल दिए इसमें, और एप्पल्स वगैरह मैंने उसे कट करके अच्छे से मैंने वो फिल कर दिया। तो ये मेरे बच्चे का जो है वो टिफ़िन, जो लंच बॉक्स है वो स्कूल का रेडी है। तो बस इसमें से वो मुझे पता है ना क्या खाने वाला है, वो अनार शौक से खाएगा और एप्पल शौक से खाएगा। जो ब्रेड और अंडा है ना, मुझे पता है वो नहीं खाएगा। थोड़ा सा केचप भी दिया है ताकि वो ब्रेड में थोड़ा सा ना वो डुबो के उसे खाए, लेकिन मुझे पता है वो थोड़ा सा ही खाएगा, बाकी सारा का सारा वापस लेकर आएगा। तो खैर मैंने साइड में अपने लिए लंच तैयार करी थी, साथ में अपना ब्रेकफास्ट तैयार करी थी, साथ साथ में जो मैं मेरे हस्बैंड जो है मैं सोचती सैंडविचेस बना दूँ। तो जो ब्रेड थी उसको मैंने अच्छे से सेक दिया, और सेकने के बाद फिर मैंने जो अंडे जो मैंने बनाए थे, जो अंडा बनाया था जो थोड़ा सा बच गया था ना, उसको ही मैंने उसमें मिला के मैंने उसमें सैंडविच बना दिए। तो ये जो दिन है वो मेरी बर्थडे से एक दिन पहले का है।
और मैं सोची थी कि मैं सुबह से लेके रात तक अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती जो भी है। और देखो मैं कोई मास्टर शेफ़ मैंने नहीं किया हुआ, मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ कुकिंग में, लेकिन जितना मुझे आता है ना मैं वो आप लोग के सामने है। तो बस देखिए बहुत सिंपल चीज़ें करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं लेके चलती, क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठ के मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना होता है, लंच बॉक्स तैयार करना होता है हम दोनों का, यानी कि मेरे हस्बैंड का मेरा भी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग को पता है कि मदर्स कितनी बिजी होती है। तो मैंने इसमें केचप डाल दिया, अंडा डाल दिया, खीरा डाल दिया मैंने, और एक तरफ ये वाला जो चिली वाला है ना, ये ग्रीन चिली चटनी बड़ी मज़ेदार है यार, पानी आ गया मुंह में मतलब। तो ये मैंने डाल दिया और उसे अच्छे से कट कर दिया। देखिए ये मज़ेदार सा सैंडविच है ना तैयार है, बड़ा चटपटा सा सैंडविच बनता है, जैसे कि हम रास्ते में रेडी पे खड़े होकर जैसे बन कबाब खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट आ रहा था, इतना लजीज लगता है ना, मतलब ये चटनी और ये डाल के केचप। और एक तरफ चाय जो मैं थर्मोस में भर रही थी, हम लोग ऑफिस में जाके नाश्ता करते हैं, तो पर बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैंने ये डाल दिया। और सैंडविचेस देखिए मैंने एक डब्बा भर के भरे हैं ऊपर नीचे, और ये दूसरा बड़ा डब्बा देख रहे हो ये भी भर के मैंने सैंडविचेस मैंने बनाए, काफ़ी सारे सैंडविचेस बनाए थे, मतलब आराम से पेट भर के मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना खाएंगे। तो बस ऑफिस पहुंच गई हूँ अपने बच्चे को ड्रॉप करके, तो यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करूँगी सुकून से, और थोड़ा सा चिल मारती हूँ, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह पे मैं कुछ वीडियोस देख रही होती हूँ, मतलब टाइम को ना किल करना होता है। तो बस रिलैक्स होकर मैं नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड थोड़े गप्पे शप्पे मारते हैं, वो अपना ऑफिस का काम करते हैं, लैपटॉप लेके आते तो अपना काम कर रहे होते, साइड में मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ। अगर कोई वीडियो मेरी पेंडिंग है तो मैं उसको एडिट वगैरह करती हूँ, थंबनेल वगैरह बनाना। आपको पता है ना कि यूट्यूब इतना आसान नहीं है, आपको 24 आवर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो यूट्यूब की वीडियो देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रही होती है, कहीं ना कहीं से आपको वीडियोज़ देख के आपको टॉपिक्स मिल रहे होते हैं, मैं उस टॉपिक्स को नोट डाउन करती हूँ, और ये सारा चलता रहता है। इसके बाद घर आके मेरे बेटे को सुला के उससे फिर मैंने यहाँ पे खाना मैंने जो बनाया था ना, तो वो बस वो खा रही थी। मैंने बनाए थे रात को चने भिगो के रख दिए थे मैंने, और उसकी मैंने उसकी सब्ज़ी बना दी। तो मतलब यही बड़े मज़ेदार बनते चने, तो मैं शौक़ से खाती हूँ, मुझे ये बड़े पसंद है। तो बस मैंने प्लेट में अच्छे से सर्व कर दिया है, तो दोपहर में मैंने यही खाया है और साइड में मैंने प्याज लेके खाई है, मतलब प्याज ना बड़ी मज़ा आती है, सब्ज़ी हो चने हो, मतलब दालों के साथ ना साइड में इस तरह से प्याज और एक चपाती, बस इतना, मतलब ये पूरी डाइट है ना मेरी कंप्लीट हो जाती है। सुबह नाश्ता आपने देखा मैंने कितना मतलब पेट भर के किया, और यही बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे आप लोग के सामने, तेल वाले बाल लेके मैंने अपने सर पे ऑयलिंग की थी, और आप देख सकते हो कि मतलब फुल ऑफ ऑयल मेरा पूरा चेहरे पे ना ऑयल इतना मैंने भर भर के चंपी मारी थी ना उस दिन। तो बस मैं मज़े से रिलैक्स होकर अपना नाश्ता करती हूँ। अगर आप सोचोगे कि यार अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं खा रही बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के क्यों नहीं खा रही, अकेले क्यों खा रही है, तो यार बहुत मुश्किल होता है ना सबके साथ बैठ के खाना, क्योंकि बच्चा जल्दी उठ जाता है, वो स्कूल से आता है, वो थक के सो जाता है, फिर मुझे किचन का काम करना होता है, किचन का काम निपटाती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड खा के वो फारिग हुए होते हैं, उनका ऑफिस का काम होता है, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको बहुत सारे ऑफिस के काम होते हैं, तो वो अपना काम कर रहे होते, तो उनका खाने का टाइम थोड़ा सा अलग होता है, और मैं बाकी घर के काम निपटा के आखिरी में सबसे लास्ट में जो है ना वो मैं खाना खा रही होती हूँ। तो ये हो रहा था कि मतलब मदर जो होती है ना वो लास्ट में ही खाना खा रही होती है। तो उसके बाद देखिए शाम का टाइम था और मैं ड्राइव करती हूँ, यस मुझे ड्राइविंग आती है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ड्राइविंग है ना सीख ली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है। तो बस शाम का टाइम था, तो मैं सोची थी कि मैं ना रेडीमेड जो पिज़्ज़ा डो होता है ना, रेडीमेड छोटे मिनी पिज़्ज़ास, वो मैं लेने जा रही थी, क्योंकि सबको शाम के टाइम में ना बड़ा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा होता है, और मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि यार शाम के टाइम पे ना कुछ मज़ेदार सा कुछ मिल जाए। तो मैं घर में, क्योंकि वो मिनी ब्रेड जो आती है वो नहीं थी, तो रेडी टू ईट ही होती है, बस उसको हल्का सा आपको बस वो करना होता है फ्राई, और आपको टॉपिंग जो है वो घर पे खुद बनानी होती है। तो मेरे घर पे टॉपिंग खुद बनाई थी। तो बस मैं आपको लड़कियों को एक ही गाइड दूँगी, अगर आपके पास घर में गाड़ी है तो आप लोग ड्राइविंग ज़रूर सीखो, क्योंकि छोटे मोटे काम है ना आप खुद ही कर लेते हो, आपको बार बार हस्बैंड से या भाई से या अब्बू से ना बोलना नहीं पड़ता कि यार मेरा ये काम कर लो, बाहर जाके ये कर लो। आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस, और एज अ मदर तो आपके लिए और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है बच्चे की छोटी मोटी, तो हस्बैंड कितना करेंगे बेचारे, वो ऑफिस का काम करेंगे या आपकी चीज़ें लाते रहेंगे बाहर। तो खुद कुछ चीज़ें है ना आप खुद ही लर्न करो, जैसे मैंने आपको बताया ड्राइविंग सीख लो, बहुत काम आती है। तो ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग मैंने तैयार करी, चिकन है, प्याज है, और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी फुल रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
अच्छा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला अगर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, लेकिन मुझे ऐसा ही पसंद है, थोड़ा जूसी जूसी बनता है पिज़्ज़ा, बड़ा प्यारा लगता है। तो ये मैंने लिए थे स्पार से, मैंने ये लिए थे स्पार जो है ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ से मैंने ये रेडीमेड लिए थे। तो ये बड़े मज़ेदार आते हैं, मतलब छोटे से होते हैं और एयर फ्राई है ना मेरा, उसमें आराम से ये फिट आ जाते हैं। तो मैं इसमें ऑयलिंग जो है ना हल्की सी ऑयल कर लगा दूँगी ताकि वो अच्छे से ना उसमें कलर आ जाए। तो हल्का सा ब्रश की हेल्प से ऑयल ज़रूर लगाना उस पर। और ये मैंने इसमें ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग इसमें अच्छे से रखी है और अच्छे से मैंने भर भर के ना उसमें चीज़ की बड़ी बड़ी लेयर उस पर डाल दी है। देखिए इस तरह से लेयर, मतलब पूरी बना दी है लेयर ये देख रहे हो, मतलब अच्छे से आपको चीज़ भरनी है ताकि जो आपकी टॉपिंग है ना वो अच्छे से वो हो जाए, मतलब बैठ जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए, चीज़ें अपनी तरफ से हिले नहीं। और देखिए ये सिलिकॉन का आता है इस तरह से। तो ये अपने आपके पास अगर एयर फ्रायर हो ना तो उसमें ये रखा करो, तो आपका एयर फ्रायर जो है ना वो गंदा नहीं होगा, बार बार उसे वॉश नहीं करना पड़ेगा और ख़राब नहीं होगा। तो देखिए मेरा कितना क्लीन है ये, क्योंकि मैं जो है ना वो रबड़ का सिलिकॉन की जो बाउल टाइप का था ना, मैंने आपको दिखाया ये वाला पिंक कलर का, ये मैं इसमें रखती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें एक स्लाइस जो है वो रख दूँगी आराम से इसमें पिज़्ज़ा का। और पता है रेडी टू ईट जो ये होता है ना ये पिज़्ज़ा डो, वो बड़ा कन्वीनियंट रहता है। और एज अ मदर इतना टाइम भी नहीं होता कि आपको है ना अचानक से कुछ खाने का मन कर जाए और आप है ना पिज़्ज़ा डो बनाने बैठो और ये करो वो करो, मतलब इतना टाइम नहीं होता। देखिए बन के रेडी और एकदम मार्केट वाले फीलिंग आ रही है, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। और इसमें मैं जो है वो ऑरिगेनो डाल दूँगी फलक का, तो इससे ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, मतलब एक ऑरिगेनो का एक मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो मैं वो डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर लूँगी थोड़े से। और ये 2 बनाए थे अपने लिए और 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, तो वो उन्होंने खा लिए, उनको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे हैं। और साइड में थोड़ा सा केचप ले लिया है और बड़ा ही मज़ेदार बना था, एकदम मार्केट से भी अच्छा बना था। क्योंकि मार्केट में ना इतनी भर भर के फिलिंग भी नहीं आती है, चिकन भी नहीं होता है इसमें। तो हम घर में बनाते हैं ना तो भर भर के हम चिकन बनाते हैं प्रॉपर। देखिए कितना फिलिंग और लोडेड ये बना है पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैंने ये शाम को खाया था और इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना शाम के टाइम पे, चाहे दोपहर में जितना ही पेट भर के खा लो, लेकिन शाम की जो भूख है ना उसमें वो तड़प, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को मतलब बड़ा ही मन करता है कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ आप चटपटा सा खा लो। और मुझे बड़ा दिल करता है शाम के टाइम पे कभी पानी पूरी खाने का, कभी है ना चाट खाने का, और कभी इस तरह से। इसके बाद रात हो गई थी क्योंकि मैंने शाम में जो है पिज़्ज़ा खा लिया था, तो रात में मैंने इतनी भूख नहीं लगी तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई। लेकिन उस वक्त चला गया था गैस ही नहीं था। आपको पता है कि रात को 9 बजे जैसा गैस चला जाता है, लेकिन मैगी की तड़प भी ऐसी तड़प है ना कि बार आपके मन में आ गया ना कि यार हमें मैगी खानी है, तो बस आप खा के ही रहोगे कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जो है ये हेल्दी नहीं होती मैगी, जो है बहुत ही अनहेल्दी होती है। वंस इन अ ब्लू मून आप ये खा लो, लेकिन रोज़ रोज़ मैगी मत खाओ, कभी कभार महीने में 1 या 2 दफ़ा। ये देखिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ यार बैठ के सिलेंडर के सामने, लेकिन क्या करूँ यार मुझे क्योंकि इतनी तड़प हो गई थी, तो मैंने अपने लिए मैगी बना दी। और ये बाउल तो मैंने संडे बाज़ार से लिया था। अच्छा बहुत लोग है ना मिक्स करते हैं बाद में, ये जो वो आता है ना मसाला, वो लोग पकाने के बाद, मैगी को पकाने के बाद मसाला डालते हैं, और कुछ लोग पकाने के साथ ही मसाला डाल देते हैं। लेकिन मुझे जो है ना बाद में डालना पसंद है, उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होता है। तो आप लोग कभी इस तरह से ट्राई करना, मसाला जो है वो लास्ट में डालना, बड़ा ही मज़ेदार सा है ना वो इसमें फ्लेवर आ रहा होता है। तो बस मैंने रिलैक्स होके जो है मैगी खाई है। और अपने हस्बैंड को तो खैर वो तो मैगी नहीं खाते, ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी। उनके लिए तो खैर मैंने रोटी वगैरह जो भी वो खाते प्रॉपर, और मेरे बेटे को भी 2 टाइम जो है उसको रोटी चाहिए होती है, और मेरे हस्बैंड को भी। तो खैर उन्होंने अपना अलग खाया, यहाँ पे सिर्फ मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या खाया पूरा दिन। तो बस इसके बाद नेक्स्ट डे, ये मेरी बर्थडे वाला दिन था। उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा था नाश्ता मत बनाना, कोई मेहनत नहीं करना, आज तुम्हारी बर्थडे है। तो मैंने मेहनत नहीं की, बेकरी से जो है ना ये हॉबनॉब बेकरी से मैंने ये लिया था पिज़्ज़ा टाइप का था, एक छोटा स्लाइस पिज़्ज़ा। तो ये और घर से बना के ले गई थी मैं चाय, क्योंकि चाय मुझे ना ऑफिस की नहीं पसंद, मैं घर की चाय बना के ले जाती हूँ। तो घर की चाय और ये पिज़्ज़ा की जो स्लाइस थी वो बड़ी मज़ेदार लग रही थी, मतलब बहुत टेस्टी है हॉबनॉब की। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद भी ना भूख की जो चटर पटर होती है ना वो कम नहीं होती, मतलब ख़त्म ही नहीं होती भूख। तो बस कुरकुरे भी साथ साथ में ना मैंने ले लिए थे, तो कुरकुरे भी खा रही थी ग्रीन कपड़ों के साथ। ग्रीन कुरकुरे बड़े मैचिंग कर रहे थे मुझे बहुत पसंद है ग्रीन वाले। तो आप लोगों को कौन से पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो खैर मैंने यहाँ पे कुरकुरे भी खा लिए, और मतलब चटर पटर है ना मेरी चलती रहती है। खैर मैं रोज़ रोज़ चिप्स नहीं खाती, क्योंकि आप रोज़ रोज़ चिप्स खाओगे तो बड़े हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं होती, आपको पता है ना। वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी है। तो ये मेरी बर्थडे वाला दिन था, तो इसलिए मैं अपने आप को पैम्पर कर रही थी। और मैं पहुँच गई थी स्पार दोबारा से, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती थी तो फिर मैंने ले ली, क्योंकि टॉपिंग जो है ना रात वाली बच गई थी नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि मैं यार टॉपिंग के लिए ना पिज़्ज़ा, रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड आती है वो मैं ले लेती हूँ।
तो काम आएगी, क्योंकि टॉपिंग बच गई थी, मैंने फ्रिज में स्टोर कर दी थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है ना, आप दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड कर ही लेते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ घर के मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैंने वो ले लिए, और ये कॉर्न ले लिया मैंने। यहाँ पे बड़ा अच्छा बड़े बड़े दानों वाला कॉर्न था तो मैंने ये भी ले लिया। इसके बाद ये स्पाइसी चीज़ मसाला था फलक का, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यार ये। और चीज़ आप स्लाइस वगैरह बनाते हो ना, उसमें डाल सकते हो, सॉरी फ्राइज़ वगैरह, उसमें बड़े मज़ेदार लगते हैं। इसके बाद देखिए ये पिज़्ज़ा क्रस्ट जो आता है, मैंने वो ले लिया, मिनी पिज़्ज़ा। इसके बाद देखो मैं खुद ही जा रही हूँ अपना बर्थडे केक लेने। कोई वो तो यार सरप्राइज़ का इंतज़ार करता है कि यार हस्बैंड केक लेकर आएंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम है ना चलते हैं और है ना केक ले लेते हैं। और इस दिन जो है ना 10 अक्टूबर को मेरी बर्थडे आती है, आपको नहीं पता तो सब लोग को बता दूँ कि ये 10 अक्टूबर की दिन का मतलब एक दिन पहले, आज ही मेरी वॉइस ओवर करी तो आज ही मेरी वीडियो आप लोग तक पहुँच जाएगी। तो ये कल की कहानी है। कल मेरी बर्थडे थी 10 अक्टूबर को, और उस दिन बहुत तेज़ बारिश आई थी हमारे इलाके में। पूरे कराची में तो नहीं आई थी लेकिन हमारे इलाके में आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पे केक लेकर आई हूँ और हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप इंजॉय करो मेरी बर्थडे, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप लोग मेरी बर्थडे को भी इंजॉय करो। थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो, आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, बोलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे से मम्मा, आप विश करोगे? थैंक यू। आप विश करोगे? ऐसे विश मांगो। विश मांगो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू, थैंक यू। चलो आलू मम्मा का केक कटो। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हाँ बेबी, थैंक यू बेबी। आलू थैंक यू, थैंक यू। यू लाइक द फायरवर्क? और नहीं पड़ा, और मैं करता हूँ। ओके आप कर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये ओके ओके ओके, थैंक यू। अब आलू कप केक खाते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप खिलाओ, आप खिलाओ। ओके ओके, मैं खाऊंगा खुद। ओके नहीं, आप मम्मा को खाओगे? खिलाओ, मम्मा को खिलाओ बेटा, मम्मा को पहले खिलाते हैं। थैंक यू आलू। किससे करना है? नहीं नो, वो खत्म हो गया बेबी। खत्म हो गया। चलो मैं आलू को खिलाऊंगी, ठीक है? खिलाओ। ओके। हाँ। अब मैं पापा को भी खिलाऊं।